हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपको एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है, ताकि आप परमेश्वर की आराधना कर सकें, उससे प्रार्थना कर सकें और अपने जीवन में हर एक कार्यों को सफल कर सकें और उसमें आप मेहनत कर सकें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने यदि आज आपको आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में एक नया श्वास दिया है, एक नया जीवन दिया है, तो परमेश्वर के वचन को आप अंतिम तक सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर की आराधना का महत्व आज हम जानते हैं। यदि आज हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं वो टल जाती हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने जीवन में जिस तरीके से वो काम करते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे प्रियो, आप क्यों डरते हैं? आप क्यों घबराते हैं? खुदा आपके साथ है, वो परमेश्वर आपके साथ है। यदि आज परमेश्वर की बातों को, उसकी आज्ञा को आप मानेंगे तो खुदा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हम देखते हैं यह व्यवस्था की गई थी कि प्रथम आज्ञा है, निर्गमन अध्याय 20 और 1 से लेकर के 5 तक लिखा हुआ है। निर्गमन 34 और 14 में लिखा है, तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत नहीं करना है, करने की आज्ञा नहीं है। आज हमारा परमेश्वर क्या कहता है? आज हम बहुत थक हार जाते हैं, आज घबरा जाते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो हम दूसरे जगह भाग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, ये मेरी प्रथम आज्ञा है, व्यवस्था है कि किसी दूसरे ईश्वर के सामने आपको दंडवत नहीं करना है, किसी दूसरी मूर्ति के साथ आराधना करने की आज्ञा नहीं परमेश्वर हमें देता है। ये बात आज हम यदि याद रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ये सोचते हैं कि जैसे हम अनेक प्रकार के मंदिरों में जाते हैं, अनेक प्रकार के स्थान पे जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे कोई हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है या हमारा काम नहीं सफल होता है तो हम दूसरे के पास चले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है, क्या कहता है? क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठाने वाला ईश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, आज यदि हम परमेश्वर की आराधना ना करके यदि आज हम करते हैं और दूसरे दिन भाग जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते हो, क्योंकि जो मेरे बेटे हैं वो अंतिम तक लड़ेंगे इस संसार की बुराइयों से, इस संसार के शैतान से, अनेक प्रकार की समस्याओं से। जिस तरीके से यीशु मसीह ने लड़ा, क्या यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ? आज यदि वो हमारे साथ एक थप्पड़ कोई मार दे तो हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह को तो बहुत कुछ किया गया। क्या यीशु मसीह पीछे हटा? उसने कहा, पिता मैं अपनी इच्छा नहीं आपकी इच्छा चाहता हूँ और आपकी इच्छा पूरी हो। वही पूरा हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यदि आज हमारे जीवन में काम करता है तो वह हमारे जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर ने आराधना के लिए अभिप्राय से साक्षी का तंबू और मंदिर का निर्माण करवाया था। कब? ये पुराने समय की बात है। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे। उस समय आराधना करने के लिए एक महल हुआ करता था, जिसे आज लोग मंदिर बोलते हैं। परमेश्वर का भवन हुआ करता था। जैसे राजा हिजकिय्याह ने जाकर के प्रार्थना किया, राजा सुलेमान ने जाकर के प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? परमेश्वर के भजन जो होता है, परमेश्वर का जो भवन होता है वहां जाता है, और जिस तरीके से उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया और जवाब दिया। यदि आज आपके जीवन में आप घबराए हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आप भयभीत हैं, तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने इब्राहिम, मूसा, यशायाह, दाऊद तथा अनेक प्रकार के दूसरे अन्य मनुष्यों को आराधना करने की कला सिखाई थी, यानी बातें बताई थी कि कैसे आपको प्रार्थना करना है, कैसे विनती करना है, कैसे अपने मन की बातों को बताना है, कैसे लोगों के साथ रहना है। ये परमेश्वर आज हमें सिखाता है। यदि आज हम इन बातों को सीखते हैं तो आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो डरे हुए हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार के कामों से, नौकरी से, जॉब से, क्योंकि आज उनको जॉब नहीं मिल रही है।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो। यदि आपको जॉब नहीं मिलती आप जो चाहते हैं, परमेश्वर और कुछ चाहता होगा तो आपके जीवन में पूरा करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जिस दिन यदि हम परमेश्वर के कार्यों को जान गए, उसके अनंत काल हमारा जो कार्य कर रहेगा, और जो प्रकाशित वाक्य अध्याय में लिखा हुआ है 5 में और 4 और 5 में, वहां पे हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा था। क्योंकि आज हम जानते हैं कि आराधना जो हम करते हैं, प्रार्थना का महत्व आज हमारे जीवन बहुत बड़ा होना चाहिए। आराधना के लिए हमें, प्रार्थना करने के लिए हमें शक्ति पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान करता है। आज यदि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में हर एक तरीके से काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आज खुदावंत की महिमा करें और धन्यवाद करें। ऐसा भंडार आपको देने वाला परमेश्वर है जो कभी न खत्म होने वाला है। ऐसा आपको पानी पिलाएगा कि कभी आपको प्यास नहीं लगेगा। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे जल नहीं, मैं तुम्हें जीवन का जल देता हूँ। यीशु मसीह ने कहा तुम कभी प्यासे नहीं होगे। प्यासे का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको पानी नहीं पीना है। परमेश्वर ने कहा मैं आपको आत्मिक जीवन जल दूंगा, जो आपके जीवन में वो हमेशा आप तरोताजा रहें, आप बड़ी ऊंचाइयों तक जाएं, आपके बच्चे बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करेंगे यदि आज खुदावंत से आप ये विनती करके, प्रार्थना करके उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, जिस तरीके हम ये जानते हैं, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, उससे प्रार्थना कर और केवल उसी की उपासना कर, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है। तो उसे दंडवत कर, उसकी आराधना कर। हमें मूर्तों की आराधना नहीं करनी चाहिए। निर्गमन अध्याय 20 और 3 में लिखा है, तो मुझे छोड़ करके दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आज हमारे संसार में बहुत सारे ईश्वर अपने आप को भगवान कहते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन आज हमारा खुदा वो जिंदा है, वो पवित्र आत्मा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हमारा जिंदा है। हम किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह आज भी जीवित है और कल भी था और आने वाले समय तक, इस सृष्टि के अंत तक हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। आज जिनके मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं कि मेरे बेटी के जीवन को क्या होगा, एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलता है, लेकिन आप धैर्य रखिए, आपको बहुत जल्द परमेश्वर आपको बहुत अच्छा सुंदर सा रिश्ता देने वाला है। आपके बेटे के जीवन के लिए परमेश्वर बहुत सुंदर सा रिश्ता आपको देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्यों आप डरते हैं, क्यों आप घबराते हैं? यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। यदि चिंता करके तुम कुछ कर सकते हो तो कर लीजिए। आज लोग सुसाइड कर लेते हैं, आज मर जाते हैं, अनेक प्रकार की हत्याएं हो जाती हैं। किस कारण? क्योंकि आज उनके दिमाग में यही बात बस गई है कि हम चिंता में डूबे हुए हैं। अनेक प्रकार की इंद्रियां, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं। यदि आप परमेश्वर की आराधना और करना चाहते हैं और आशीष को बहुत ज्यादा पाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा, हर पल, हर समय, हर घड़ी, हर दुख में आपको भी खुश रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है यदि तुम चिंता करते हो तो चिंता करके जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, यदि आज मैं चिंता करता हूँ या आप करते हैं, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? और हम अपने शरीर को बर्बाद करेंगे और उसे तोड़ेंगे। अनेक प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में हो, कोई आपको छोड़ के चला गया हो, कोई आपका साथ ना दिया हो, आप घबराते हैं कि मैंने उसके साथ बहुत किया लेकिन उसने मेरे साथ धोखा दिया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप वो स्ट्रांग, आप वो मजबूत हैं, जो परमेश्वर का एक पिलर हैं। आप परमेश्वर का एक खंबा है, आप मजबूत हैं, आप किसी से हारने वाले नहीं हैं और ना ही आप किसी दूसरे की मदद लेने की आवश्यकता है। कि खुदावन आपके जीवन में हमेशा काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, एक पापी किस प्रकार एक पवित्र परमेश्वर की स्वीकार करना, आराधना कर सकता है, इसके लिए एकमात्र आधार यीशु मसीह है। उसके लहू के नाम से, जिस लहू को हमारे पाप, हम सब पापियों के लिए बहाया गया है, कि बलिदान के रूप में उसे बहाया गया है, और धर्मी पिता को स्वीकार करना है, यही हमारा कर्तव्य है।
यदि आज हमारे अंदर अहंकार होता है, घमंड होता है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। हमें नम्र बनना है। हम एक पापी हैं और पापी किस तरीके से और किस प्रकार से पवित्र परमेश्वर की स्वीकार कर सकता है, उसकी आराधना कर सकता है। ये बात को याद रखिएगा, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के नाम से ही आप अपने जीवन को स्वीकार करें और यीशु मसीह को कहें कि हे पिता, मैं जानता हूं कि आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और हम सब पापियों के लिए पिता, मेरे लिए पिता परमेश्वर, मुझे बचाने के लिए अपने लहू को बहाया। उस दिन से पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो अनंत काल का है। वो हमारे साथ हमेशा कार्य करता है। आज हम जो घबराए हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो भयभीत हैं, खुदावंद ने कहा कि बेटा तुम डरो मत, तुम चिंता करके जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। तो आज हम क्यों चिंता करें, आज हम क्यों घबराएं, क्यों डरें? यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि आज हम आराधना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, विनती नहीं करते, निवेदन नहीं करते, परमेश्वर से बातें नहीं करते, उससे मांगते नहीं हैं, तो कैसे पूरा होगा? मेरे प्रियो, आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा उस वचन को बता रहा हूँ जो यीशु मसीह ने कहा कि संसार के लोगों को बताओ, मेरे बेटे और बेटियों को बताओ, क्योंकि आज हमारा पवित्र परमेश्वर, आज हमारी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया। लेकिन आपसे नम्र और निवेदन है कि आप इस वचन को ज्यादा से ज्यादा, प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि और लोग परमेश्वर की कलीसिया में जुड़ सकें। आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा इस सुंदर से समय के लिए खुदावंद आज अपने बच्चों को आशीष देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज जो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं खुदा, उनके जीवन की प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं पिता। जिस तरीके से आपने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के जीवन में काम किया, बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है। आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से
हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धार करता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है। क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो। क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। तो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।